हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 ट्राइंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो आपका इसमें दो चीज मेन है, उस पर ये आपका पूरा एक्सरसाइज निकल जाएगा। उसी का मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ क्या क्या वो चीजें हैं। पहला वर्ड है आपका सिमिलर का और दूसरा वर्ड है आपका कॉन्ग्रुएंट का। आपने स्टूडेंट्स सिमिलर वर्ड तो मेरे हिसाब से दोनों वर्ड्स आपने सुने 9th क्लास में, ठीक है। तब भी सिमिलर आपने बहुत ज्यादा सुना। सिमिलर मतलब कि सेम सेम जैसा। अब सेम सेम लेकिन इक्वल नहीं होगा। जैसे आपको बोला गया होगा कि आप अपने पेरेंट्स के क्या हो, सिमिलैरिटी जैसे हो, या आप अपने भाई बहन के सिमिलैरिटी जैसे हो, या आप उनकी तरह दिखते हो, सिमिलर हो उनसे, आपकी हैबिट सिमिलर है। लेकिन सिमिलर बोला है, इक्वल नहीं बोला। इक्वल होगा तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहला इनके साइंस में क्या फर्क होता है, इनके जो मतलब किस तरह से दिखाए जाते हैं। जो सिमिलर होता है वो कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इक्वल भी होता है और सिमिलर भी होता है। ये आपने 9th क्लास में सीखा ही है, ठीक है। तो सिमिलर आपका इस तरह का साइन और कॉन्ग्रुएंट इक्वल और सिमिलर दोनों। सिमिलर में क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके, एंगल्स आर इक्वल, लेकिन जो इसके साइड्स होते हैं, साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन, या फिर मैं कहूं प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे एक ट्राइंगल है आपका ये और ये दूसरा ट्राइंगल है। अब इन तीनों के एंगल्स जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, इससे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल होगा आपका तब जैसे 1 1 1 और ये क्या है 2 2 2। तो दिस बाय दिस कितना है 1/2, दिस बाय दिस कितना है 1/2, दिस बाय दिस कितना 1/2। तो ये क्या है आपका प्रोपोर्शन में, ठीक है। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और क्या इक्वल, या फिर इक्वल इन प्रोपोर्शनल, दोनों कुछ भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल तो बराबर होते ही होते हैं, एंगल्स आर इक्वल, और आपके साइड्स भी जो भी होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैं आपको एक समझाता हूँ ट्विंस से एग्जांपल। ट्विंस का मतलब जैसे कि आप और आपके ब्रदर सिस्टर अगर उन ट्विन नहीं हो और सेम सेम जैसे दिखते हो, उनमें आप में सिमिलरिटी है तो हो गया सिमिलर। अगर आप और आपके ब्रदर सिस्टर क्या है, ट्विंस हैं, मान लो आप हो और आपका ब्रदर है तो वो हो गए ट्विंस, आप हो आपकी सिस्टर है तो वो हो गए ट्विंस। मतलब कि अगर हैं तो जुड़वा हैं तो ट्विंस हो गए। तो क्या है, सेम हाइट, सेम आपका क्या कहते हैं फेस टाइप, सेम आपकी सब कुछ हैबिट्स, या फिर इस तरह की कुछ भी होती है, वो क्या हो जाता है आपका इक्वल भी होता है। और मतलब इक्वल तो होता ही होता है, प्रोपोर्शनल छोड़ो, इक्वल सब कुछ हो जाता है। तो जब इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है आपका, और जब सिमिलर जैसा दिखने लग जाए तो वो सिमिलैरिटी में आएगा। तो इस इक्वल में क्या होगा, ये तीनों एंगल्स जो होंगे वो तो बराबर होंगे ही। जैसे ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये वाला एंगल इसके साथ और ये वाला एंगल इसके साथ। और साथ में अगर ये 1 1 1 है तो ये वाला 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1, ये 1 तो ये भी 1। ऐसा नहीं है कि ये 1 ही हो सकता है, ये 2 ये 3 भी हो सकता है। तो ये भी हो जाएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 3। तो इनके साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये फर्क है आपका सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट का। तो अब देखो एक्सरसाइज में आपको करवाता हूँ, एक्सरसाइज से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा। तो पहला सवाल आपको बोला है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब देखो जो सर्कल है, कोई सर्कल आपका छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई और बड़ा होता है। तो इस तरह के सर्कल हैं, देखने में सेम जैसे लग रहे, सेम सेम दिख रहे, मतलब सेम सेम देखने का मतलब गोल ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बराबर है यानी इक्वल है, ठीक है। और यहां पे मैंने जो लिखा था आपका सिमिलैरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलैरिटी में इक्वल कहां होगा आपका, कॉन्ग्रुएंट में होगा। तो यहां पे आप वो चीज ठीक कर लेना। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा सिमिलैरिटी वाले में। तो यहां पे देखें ये सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर का मतलब क्या है कि देखने में आपके एक जैसे हो सकते हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ये 4 का,
ये आपका 8 का, तो ये 1/2, ये भी 1/2, इस तरह के मतलब आप कह लो कि ये सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, इस तरह से। वैसे दिख नहीं रहा गोल तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो सर्कल्स हैं, सर्कल्स क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सर्कल्स आर सिमिलर। फिर इस तरह से आपका ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो स्क्वायर्स जो होते हैं, कोई स्क्वायर आपका इतना, कोई स्क्वायर आपका इतना, कोई स्क्वायर आपका इतना। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या है कि सारे एंगल्स और वो स्क्वायर में सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे भी सारे एंगल कितने के, 90 डिग्री के ही हैं। लेकिन इनकी साइड जो है कोई बड़ी कोई छोटी, जैसे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2 3, ये हो गया 2 4 6 8। इस तरह से आपको क्या है, प्रोपोर्शनल और इक्वल होंगे, क्या एंगल्स इक्वल होंगे, और साइड्स किस में, प्रोपोर्शनल में। तो ये इक्वल साइड वाले तो नहीं है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल में हो सकते हैं, इसीलिए स्क्वायर भी क्या होगा आपका, सिमिलर ही होगा। फिर इसके बाद आपका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं, आइसोसेल्स या इक्विलेटरल। तो आइसोसेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो उनके साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल से, ठीक है, लेकिन उनके एंगल्स का कोई अता पता नहीं होता। तो जब एंगल्स का, यहाँ पे एंगल्स का कोई भी अता पता नहीं होगा दूसरे वाले आइसोसेल्स का, आइसोसेल्स वाले का, तो कैसे वो आपका सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उसके एंगल बराबर होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, जहां पे सारे एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपके सारे एंगल्स जो हो गए, ये हो गए आपके बराबर, और इनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में आपके हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 6, तो 1/2 के प्रोपोर्शन में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, ना कि आइसोसेल्स ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर इसके बाद है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो दो पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या है, 3 या 3 से ज्यादा जिनकी साइड्स होंगी उनको क्या कहा जाएगा, पॉलीगन्स कहा जाएगा। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, सिमिलर के लिए क्राइटेरिया होता है कि एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही चीज इसका क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया, ठीक है, यही बताया आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहां देखिए आपका इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देने हैं, सिमिलर 2 डिफरेंट एग्जांपल्स देने। सिमिलर फिगर की क्या हो सकता है, पहला एग्जांपल 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, एक ये हो सकता है। कैसे, तो सिमिलर में क्या होगा, एक छोटा रेक्टेंगल होगा, एक बड़ा रेक्टेंगल होगा, इनके एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। इसका दूसरा एग्जांपल यही इसी के जैसा, 2 डिफरेंट स्क्वायर्स, तो वही होगा आपका, एक छोटा स्क्वायर होगा और एक बड़ा स्क्वायर होगा। फिर इसका दूसरा पार्ट जो पूछा है आपसे, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो 2 डिफरेंट एग्जांपल देने नॉन सिमिलर फिगर के। नॉन सिमिलर फिगर में बहुत ही इजी है कि आप एग्जांपल दे दो सर्कल एंड स्क्वायर, ठीक। एक एग्जांपल दे दो आप आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल। आपको स्केलेन ट्राइंगल पता है ना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। फिर है आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। फिर है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें ऑल साइड्स आर
ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे अब बताते हैं आपको इस वीडियो में आखिरी क्वेश्चन इसका पार्ट का। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहें, दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक, तो यहाँ देखें आपका थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स आपके सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, आपको खुद ज्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं, बस आप एक ही चीज देखो और उसी से बता दोगे कि है कि नहीं है बराबर। सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए कि एंगल्स आपके बराबर होने चाहिए और साइड्स आपके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, जो कि प्रोपोर्शनल दिख रहा है मेरे को। कैसे? तो ये 1.5 है तो ये 3 है, यानी इसका ये डबल है। ये भी 1.5 है तो ये 3 है, इसका डबल है। 1.5 है, ये भी 3 है, इसका डबल है। 1.5 है, ये भी 3 है। इसका मतलब है सब के सब 1/2 के प्रोपोर्शन में हैं। लेकिन आप ये देखो स्टूडेंट्स, इनके इसके जो एंगल्स है वो क्या 90 डिग्री है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको 90 डिग्री दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा होगा। इसी वजह से नॉट अ सिमिलर क्वाड्रिलेटरल, यही पूछा है, नॉट अ सिमिलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी वीडियो एक्सरसाइज 6.1 पे। इसी तरह से वीडियो आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका चैनल का नाम शेषन झा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ो आप लोग। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।